नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलने वाली GIC वैकेंसी से है। इसके ऑनलाइन की जो आवेदन तिथि है वह 22/12/2020 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 22/1/2021 निर्धारित की गई है। अगर हम सीटों की संख्या बात करें तो बालक वर्ग में हिंदी की 98, अंग्रेजी की 100, भौतिक विज्ञान 105, रसायन विज्ञान 106, जीव विज्ञान 137, गणित 132, संस्कृत 46, अर्थशास्त्र 56 सीटें लगभग हैं। अगर भूगोल की बात करें 60, इतिहास की बात करें तो 42, समाजशास्त्र 30, शिक्षा शास्त्र 1, उर्दू 20 और वाणिज्य में 11 सीटें। कुल टोटल 991 पोस्ट हैं GIC से, जो कि बालक वर्ग में है। वहीं अगर हम बात करें बालिका वर्ग में तो बालिका वर्ग में जो सीटों की संख्या है, हिंदी में 21 है, अंग्रेजी में 22 है, भौतिक विज्ञान में 57, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91, गणित में 137, संस्कृत में 13 और इसी तरह से आप देखेंगे कि नागरिक शास्त्र में 15, भूगोल में 14, इतिहास में 15, समाजशास्त्र में 6, शिक्षा शास्त्र में 4, उर्दू में 6, वाणिज्य में 1 और गृह विज्ञान में कुल 10 सीट हैं। अब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रवक्ता पुरुष या महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी संबद्ध विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, यानी स्नातकोत्तर यानी कि MA या MSc चाहिए होगा इन विषयों के लिए। वहीं हम जीव विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से MSc होना चाहिए। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र की बात करें तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातक के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अन्य योग्यता है वो है ELT डिप्लोमा, जो कि आज के बहुत दिन पहले लगभग 20 साल पहले कराया जाता था। भारत में विधि द्वारा शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो ये सारी डिग्रियां जो हैं MA वाली मान्य हैं शिक्षा शास्त्र के PGT GIC की पोस्ट के लिए। इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे हिंदी आदि में भी कुछ योग्यता में लेकर के परिवर्तन रहता है GIC की वैकेंसियों में। हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि, संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की जो परीक्षा है उसका भी प्रमाण पत्र इसमें मान्य है। बात करें उर्दू की तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई डिग्री। संस्कृत की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई और उपाधि। वहीं वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि और गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर की उपाधि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से BSc गृह विज्ञान, गृह कला आदि से जो डिग्री है वह मान्य है। गृह शास्त्र विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या IIT कॉलेज का लखनऊ से BSc की डिग्री भी गृह विज्ञान विषय के लिए मान्य होगी GIC में। अगली जो बात करें उम्र सीमा की तो उम्र सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष अधिकतम रखी गई है और जो दिव्यांगजन है उनको 55 वर्ष अधिकतम वायु सीमा दी जा रही है। और स्पष्टीकरण दें तो GIC में इस बार जो है प्री और मेंस की परीक्षा होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 300 अंकों की होगी, जिसमें से कि 80 जो प्रश्न होंगे वो विषय से होंगे और 40 जो प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन से आएंगे। 1/3 माइनस मार्किंग भी लागू होगी और प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके
13 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ अर्हताकारी परीक्षा होगी, इसमें चयन के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। चयन करते वक्त लास्ट में यह अंक जोड़ेंगे नहीं। मुख्य परीक्षा लिखित होगी। कुल 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें 300 अंक आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50 अंक की हिंदी और 50 अंक का जो है निबंध खंड निर्धारित किया गया है। तो यह जो है स्पष्टीकरण आप जो है देख लीजिए। कल लोक सेवा आयोग होने वाले धरने से संबंधित आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि प्रतियोगी मोर्चा कल दिनांक 23 दिसंबर को दिन में 11 बजे लोक सेवा आयोग पर अपने 6 सूत्री मांग को लेकर के सत्याग्रह करेगा। सभी भाई एवं बहन इसमें सहभागी बन कर मनोरथ को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमारा प्रयास है कल से शुरू होने वाला सत्याग्रह अंतिम रहे और सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएं। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विकी खान। तो यह आप देख लीजिए मित्रों, कल जो है धरना प्रदर्शन है लोक सेवा आयोग पे। अगली जो सूचना है UPSSC से है। UPSSC से होने वाली 2016 की जो परीक्षा थी, कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2016 के अंतर्गत जो टाइपिंग है उसकी डेट आ गई है। 536 पदों के लिए यह परीक्षा कराई गई थी, जिसमें कि 4264 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इनकी जो टाइपिंग टेस्ट है वह 13 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वो अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जोर शोर से करना शुरू कर दें। अगली जो सूचना आ रही है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से निकलने वाली वैकेंसी RO से संबंधित है। उसकी जो मेंस परीक्षा है उसकी जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है और इसमें मेंस के फॉर्म भी भराए जा रहे हैं। तो जो डेट निकल कर के आई है, दिनांक 27 दिसंबर 2020 से इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम पाली जो होगा 10 बजे से 12 बजे तक होगा। द्वितीय जो होगा वह 1 बजे से 2:30 बजे तक जो परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दूसरे दिन की जो परीक्षा है वो 28 तारीख को होगी, 28 दिसंबर को। तो इस तरह से मेंस की जो परीक्षा डेट है वह भी और टाइम टेबल सहित घोषित कर दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें मेंस है वह डेट को अच्छी तरह देख लें और अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएं। अगली जो सूचना निकल के आ रही है वह UPSSC से ही आ रही है। मंडी परिषद 2018 के जो अभ्यर्थी हैं उनके भी टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। 12 जनवरी 2021 उनका टाइपिंग टेस्ट है। वो लोग भी अच्छे से तैयारी करें टाइपिंग टेस्ट की। इसमें कुल 10, 18 और 17 कुल पोस्ट मिला करके कुल 45 पोस्टों की संख्या थी। सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।